नमस्कार व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारी, किडनी फेल्यूर। आज हमारी इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि मानवता के लिए खतरा हो चुकी है। किडनी की बीमारी जो होती है, किडनी फेल होने के बाद व्यक्ति के बचने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी में हमें एलोपैथी द्वारा केवल दो ही तरीके बताए गए हैं, एक तो डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। अब इन दोनों के अलावा कोई इलाज नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो कुछ ऐसे उपाय और इतने आसान उपाय जिससे आप 3 महीने के अंदर, चाहे आपका ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ गई हो या फिर आपकी किडनी फेल्योर हुई हो और किडनी में आपको डायलिसिस करा रहे हो, तो 3 महीने के अंदर डायलिसिस भी आपका बंद हो जाएगा और किडनी आपका अच्छे से काम करने लगेगी। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए जानकारी तो फिर और वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और चैनल के अंदर जो बेल घंटी का बटन है उसको दबाकर ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको वीडियो सारे प्राप्त हो पाएँ और हेल्थ बेनिफिट आप भी प्राप्त कर पाएँ और दूसरे लोगों को भी ये जानकारी बता पाएँ, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड किसी की मदद करना दुनिया में सबसे बड़ी मदद होती है। आइए बात करते हैं किडनी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किडनी का काम क्या होता है, हमारे शरीर में किडनी की आवश्यकता क्यों होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सफाई कर्मी, हमने एक ऐसा व्यक्ति बना रखे हैं जो सफाई का काम करते हैं, तो किडनी भी हमारे शरीर की सफाई कर्मी है। हमारे शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, खून को साफ़ करना, गंदगी जितनी भी है शरीर में से साफ़ करके उसको बाहर निकालना किडनी का काम होता है। आप जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं हो, अगर हमारे यहाँ सफाई होनी बंद हो जाए तो हमारे आसपास का एरिया कैसा दिखाई देगा और हमें क्या उसमें रहने लायक होगा। उसी प्रकार का शरीर हमारा होता है। किडनी खराब होने के बाद हमारे शरीर के अंदर से अशुद्धियाँ नहीं निकल पाती है और उसके बाद हमारा शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। अब किडनी खराब होने के कारण क्या है, तो कारण हम खुद किडनी को खराब करते हैं। कैसे? हम सबसे पहले जहरीला खान पान, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, किसी चीज़ का कोई हमारे पास कोई है ही नहीं, जो सामने दिखा उसको खा रहे हैं। जहरीला खाना खा रहे हैं। पेस्टिसाइड, हमारे खानों, हमारे जो भी भोजन हम जो खाते हैं उस पर पेस्टिसाइड छांटा जाता है। उस पेस्टिसाइड से हमें, हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा हम दूध ले रहे हैं, दूध में भी न जाने क्या कोई भी कुछ भी मिला रहा है। जहरीला दूध पी रहे हैं। पानी जहरीला है, जहाँ से पानी आ रहा है वो जहरीला है। इसके अलावा ये चीज़ें तो हमें पीना ज़रूरी है, लेकिन इनको स्वच्छ पीना चाहिए। इसके अलावा एक कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप शरीर को खुद नुकसान कर रहे हैं, किडनी को नुकसान कर रहे हैं। हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें आपको पता है क्या होता है? CO2, सबको पता है। लेकिन आपको पता है CO2 हम अंदर नहीं लेते हैं। हमारे शरीर की प्रवृत्ति है कि CO2 को बाहर निकालते हैं और O2 ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए अनुपयोगी है और हानिकारक है। लेकिन हम सॉफ्ट ड्रिंक में उसी CO2 को अंदर पीते हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान किडनी फेल्योर का होता है। तो ये चीज़ों को आप सुधार कीजिए, आपकी किडनी की समस्या नहीं होगी। अब किडनी फेल्योर के लक्षण क्या है, किडनी की बीमारी के लक्षण क्या है? सबसे पहला पेट दर्द है। दूसरे कारण से पेट दर्द हो सकता है, लेकिन इस बीमारी किडनी में भी पेट दर्द होता है। पैरों में सूजन होना इसका सबसे बड़ा, क्योंकि पैरों में सूजन होने लग जाती है जब हमें किडनी की समस्या होती है। त्वचा में कुछ चकत्ते होने लग जाते हैं, क्योंकि किडनी से खून को साफ नहीं कर पाती है। शरीर में कमजोरी आ जाती है। बार बार यूरिन आता है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो आपको उस किडनी की जांच कराने की आवश्यकता है। आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया होगा। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी किडनी की नुकसान हो सकता है। चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, दिल का दौरा भी पड़ता है। इस किडनी के कारण अगर किडनी में मिस्टेक होती है तो दिल का दौरा, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक के दूसरे कारण भी होते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो हार्ट अटैक से संबंधित जानकारी उस वीडियो से भी आप ले सकते हैं, जिससे हार्ट की बीमारी का इलाज भी उससे कर पाएँ। सांस लेने में समस्या होती है। ब्लड प्रेशर
की बीमारी भी हो जाती है। अगर किडनी आपकी ख़राब होने लग गई है तो आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिससे आप ब्लड प्रेशर को भी बिल्कुल आसान तरीक़ों से सही कर सकते हैं। अगर किडनी के अलावा कोई किसी कारण दूसरे कारण से हुआ है तो उसको सही कर सकते हैं। पानी आपके अंदर, अगर पानी पीते हैं तो पेशाब कम आने लग जाता है या फिर ज़्यादा आने लग जाता है, तो भी किडनी की समस्या हो सकती है। अब किडनी के फेल होने का आपको पता कैसे चलेगा? पता 2 किडनियाँ हमारे शरीर में होती है। हमारे उसका सबसे बड़ा पैमाना क्रिएटिनिन लेवल। क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर हमारी किडनी का फेल्योर माना जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल देखें, जब तक आपकी दोनों एक किडनी ख़राब हुई है तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी किडनी वो काम करती रहेगी। लेकिन जब दोनों फेल होंगी तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह के इन लक्षणों से आप पता कर पाएंगे कि हमें किडनी की बीमारी हुई है या हमारी किडनी कमज़ोर हुई है या नहीं है। अब इस किडनी को हम तंदुरुस्त कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए अब अगर आपके डायलिसिस हो रहा है या फिर आप किडनी फेल्योर में आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप डायलिसिस कराते रहें। लेकिन 3 महीने तक मैं आपको जो कुछ उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को कीजिए। 3 महीने में आपको 100% फ़ायदा मिलेगा और आप देखेंगे कि चमत्कारिक परिवर्तन आपके शरीर में प्राप्त होगा, कमज़ोरी ख़त्म होगी और आपके अंदर एक अलग तरह की स्फूर्ति आपको दिखाई देगी। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे योग की। हमें कौन सा योग इसमें करना चाहिए? तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी है कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा है जो 15 से 20 मिनट आप रोज़ कीजिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा आपको। 3 महीने तक कीजिए, आपको 3 महीने में चमत्कारिक परिवर्तन प्राप्त होंगे। और भस्त्रिका भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयोगी कपालभाति है। कपालभाति को करिए और आपको तुरंत उसका फ़ायदा प्राप्त होगा। उससे आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो कम होता जाएगा। आप उसको चेक करा के देख सकते हैं। दूसरा काम है, आप भोजन में तली गली का खान-पान का आपको परिवर्तन करना होगा। तली गली चीज़ें नहीं खाना है। इसके अलावा कुछ 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक तो है पीपल के पत्ते और एक नीम के पत्ते। तो एक आदत आप बनाइए कि सुबह में नीम के पत्ते का रस पीऊँगा और शाम को पीपल के पत्ते का रस, और पीपल की छाल का रस भी पी सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी पर्याप्त हैं। पीपल के पत्ते का रस और नीम के पत्ते का रस एक दिन ये सुबह, जैसे नीम का पत्ते का सुबह लीजिए तो पीपल पत्ते का शाम का। तो ये 3 महीने तक आप इसको रेगुलर रखिए। आपको आवश्यक प्राप्त जानकारी में आपको फ़ायदा प्राप्त होगा आपकी किडनी की समस्या में। तीसरा काम करना है एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे हथेली के बीच में किडनी का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको दबाएंगे। उसको दबाने पर आपको दर्द होगा। अगर दर्द हो रहा है तो आप सही पॉइंट दबा रहे हैं। इसके अलावा उंगली, जो सबसे छोटी उंगली हाथ में होती है, उस उंगली के ऊपर के पॉइंट को दबाना है, तो आपको किडनी में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार पैर में भी, पैर के बीच में और छोटी उंगली के ऊपर को दबाना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। तो हमने वीडियो में देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? कपालभाति करना चाहिए, नीम और पीपल के पत्ते की छाल जो है या फिर दोनों के पत्ते का रस पीना चाहिए। तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। और क्या नहीं करना चाहिए? सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना है, जहरीला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। 3 महीने तक ये उपाय कीजिए आप, आपको 100% फ़ायदा होगा और आप देखेंगे कि आपको किडनी की समस्या धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 3 महीने के अंदर आप चल फिर सकेंगे, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर आपकी किडनी फेल्योर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है तो उसमें शायद सुधार ना हो, लेकिन 99% सुधार होने का पूरा, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली हुई है मेरे सामने भी। मैंने बहुत सारे लोगों को इससे सही होते देखा है। और किडनी फेल्योर के बाद आपके पास कोई उपाय भी नहीं होता है। तो इस उपाय को कीजिए, 100% फ़ायदा होगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप खुद देखें और फ़ायदा लें। इसके अलावा दूसरों को अभी फ़ायदा दिलाने की कोशिश करें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे दूसरों लोगों को भी इस किडनी के बारे में जानकारी प्राप्त हो और उनको भी फ़ायदा प्राप्त हो सके। अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा लीवर पर। लीवर भी हमारा ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप अगले वीडियो में देख पाएंगे कि हम लीवर को किस तरह से ट्रांसप्लांट होने से बचा सके, उसको बिना ट्रांसप्लांट किए कैसे सही कर सकते हैं घरेलू नुस्खों से, कुछ ऐसे उपाय जिनसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी का बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि आपको अगले वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।